नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की बातचीत को समझने वाले हैं। एक ऐसी बातचीत जो पीढ़ियों के फासले को मिटा देती है। सोचिए, दो लोग जिनके बीच 57 साल का अंतर है और वो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर बात कर रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है, लेकिन इसका जो जवाब मिलता है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इससे हमें फौरन अंदाजा लग जाता है कि जिंदगी उम्र के दो बिल्कुल अलग-अलग पड़ावों पर कैसी दिखती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आखिर उम्र के इन दो अलग-अलग छोर पर जिंदगी होती कैसी है? मतलब उनकी रोजमर्रा की परेशानियां, उनके तजर्बे, वो सब क्या हैं? कितना दिलचस्प है ये, है ना? मतलब एक के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है होमवर्क, जो तो चलो एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए मुश्किलें जिस्मानी हैं। शरीर साथ नहीं देता और ये वो सीमाएं हैं जो वक्त के साथ और बढ़ती ही जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वक्त की। एक ऐसी चीज जिसे लेकर हम सबका तजुर्बा बिल्कुल अलग होता है। तो देखते हैं कि वक्त को लेकर इन दोनों के क्या ख्याल हैं। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक है जो भविष्य की तरफ देख रहा है कि बड़ा होकर वो सब कुछ कर पाएगा जो वो चाहता है, और दूसरा वो बस अतीत को देख रहा है और उस एक चीज के लिए तरस रहा है जो उसके पास कभी बहुत ज्यादा थी, और वो है वक्त। और ये बात सिर्फ जिस्मानी ताकत की नहीं है, नहीं, ये बात है इमेजिनेशन की, कल्पना करने की आज़ादी की। जब आपके पास वक्त होता है तो आपके पास सपने देखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ बनाने के लिए एक खुला आसमान होता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, प्यार। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन जो जवाब मिलते हैं वो उतने ही गहरे और खूबसूरत हैं जितनी कि इन दोनों की जिंदगियां। तो बच्चे के नजरिए से देखें तो प्यार बड़ा मजेदार होगा। हाँ, थोड़ी असल जिंदगी की परेशानियां भी होंगी, जैसे डायपर बदलना, मतलब भविष्य को लेकर एक उम्मीद है जिसमें थोड़ी शरारत भी है। कितनी भोली और प्यारी सोच है ये। और फिर नजरिया बिल्कुल पलट जाता है। भविष्य की उम्मीदों से निकलकर हम सीधे अतीत की मीठी यादों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार हो रहा हो, नहीं, बल्कि ये वो खजाना है जिसे संभाल कर रखा गया है। यादें ही एक साथी बन जाती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपके जहन में। अब इस बातचीत में एक बहुत ही शानदार मोड़ आता है। ये सिर्फ सवाल जवाब का सिलसिला नहीं रहता, बल्कि अब ये समझदारी का, तजुर्बे का एक लेन देन बन जाता है। ये कितना खूबसूरत है। एक तरफ सलाह है कि दुनिया में लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे पेश आना है, और दूसरी तरफ जिंदगी की एक गहरी समझ है कि असली खुशी कैसे मिलती है। और देखा जाए तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। और आखिर में इतनी सारी बातों के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दोनों की सोच बिल्कुल मिल जाती है। वो उन सच्चाइयों पर आकर रुकते हैं जो ना तो उम्र के साथ बदलती हैं और ना ही वक्त के साथ। तो सोचिए, 57 साल का इतना बड़ा फासला होने के बाद भी आखिर में वो दोनों एक ही बात पर सहमत होते हैं कि जैसे हो वैसे रहो, किसी और के कहने पर खुद को मत बदलो, अपने दोस्तों को हमेशा अपने पास रखो और दूसरों के लिए दिल में दया रखो। क्या ये वो सबक नहीं है जो हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? ये पूरी बातचीत हमें यही याद दिलाती है कि भले ही हमारी जिंदगी का सफर अलग-अलग हो, हमारे तजुर्बे अलग हों, पर दिल की भाषा एक ही होती है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मौका मिले तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी सबसे बड़ी सीख या समझदारी के तौर पर क्या देगी?